अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभा साक्षी के शंखध्वनि कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ अर्चना द्विवेदी। ईसाइयों का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार क्रिसमस विश्व भर में 25 दिसंबर को खूब हर्षोल्लास से मनाया जाता है। क्रिसमस की पूर्व संध्या यानी 24 दिसंबर से ही क्रिसमस से जुड़े कार्यक्रम शुरू हो जाते हैं। यूरोपीय और पश्चिमी देशों में इस दौरान खूब रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। भारत में गोवा राज्य में क्रिसमस की काफी धूम रहती है और इसके अलावा सभी विभिन्न शहरों में बड़ी चर्चों में भी इस दिन सभी धर्मों के लोग एकत्रित होकर प्रभु ईसा मसीह का ध्यान लगाते हैं। क्रिसमस की पूर्व संध्या पर लोग प्रभु की प्रशंसा में कैरोल गाते हैं और क्रिसमस के दिन प्यार व भाईचारे का संदेश देने एक दूसरे के घर जाते हैं। क्रिसमस अब सिर्फ एक धार्मिक पर्व नहीं रहा, बल्कि इसने सामाजिक पर्व का रूप धारण कर लिया है। तभी तो अब सभी समुदाय के लोग बढ़ चढ़कर इसे मनाते हैं और आपस में खुशियां बांटते हैं। क्रिसमस हंसी खुशी का त्योहार है। इस दिन विश्व भर के गिरजाघरों में प्रभु ईसा मसीह की जन्म गाथा की झांकियां प्रस्तुत की जाती हैं और गिरजाघरों में प्रार्थना की जाती है। क्रिसमस को सभी ईसाई लोग मनाते हैं और आजकल कई गैर ईसाई लोग भी इसे एक धर्मनिरपेक्ष सांस्कृतिक उत्सव के रूप में मनाते हैं। बाजारवाद ने भी इस पर्व के प्रचार में बड़ी भूमिका निभाई है। क्रिसमस के दौरान उपहारों का आदान प्रदान, सजावट का सामान और छुट्टी के दौरान मौज मस्ती के कारण ये एक बड़ी आर्थिक गतिविधि बन गया है। इस पर्व के दौरान सभी लोग अपने घरों में क्रिसमस ट्री लगाते हैं, जिसे अच्छे अच्छे उपहारों से सजाया जाता है। इसकी सुंदरता देखते ही बनती है। क्रिसमस से 12 दिन के उत्सव क्रिसमस टाइड की भी शुरुआत होती है। इस पर्व पर बच्चों के बीच सांता क्लॉज की बहुत धूम रहती है। सांता क्लॉज बच्चों के लिए मनचाहे तोहफे लेकर आते हैं और बच्चों को खुशियों से भर देते हैं। बच्चे खुद भी इस पर्व पर सुंदर रंगीन वस्त्र पहनते हैं और हाथ में चमकीली छड़ियां लिए हुए सामूहिक नृत्य करते हैं। बच्चों के अलावा बड़ों में भी इस पर्व को लेकर उत्साह रहता है। ईसाइयों के अलावा अन्य लोग भी इस दौरान अपने घर में क्रिसमस ट्री लगाते हैं। इसे अच्छे अच्छे उपहारों से सजाया जाता है और इसकी सुंदरता देखते ही बनती है। आजकल बाजार में बने बनाए क्रिसमस ट्री भी मिलते हैं। अब जानते हैं इसके पीछे एक कहानी क्या है। एक बार ईश्वर ने गैब्रियल नामक अपना एक दूत मैरी नामक युवती के पास भेजा। ईश्वर के दूत गैब्रियल ने मैरी को जाकर कहा कि उसे ईश्वर के पुत्र को जन्म देना है। ये बात सुनकर मैरी चौंक गई, क्योंकि अभी तो वह कुंवारी थी। सो उसने गैब्रियल से पूछा कि किस प्रकार से संभव होगा। तो गैब्रियल ने कहा कि ईश्वर सब ठीक करेगा। समय बीता और मैरी की शादी जोसेफ नाम के युवक के साथ हो गई। भगवान के दूत गैब्रियल ने जोसेफ के सपने में आए और उससे कहा कि जल्द ही मैरी गर्भवती होगी और उसे उसका खास ध्यान रखना होगा, क्योंकि उसकी होने वाली संतान कोई और नहीं, स्वयं प्रभु यीशु हैं। उस समय जोसेफ और मैरी नाजरत, जो कि वर्तमान में इजराइल का एक भाग है, वहां रहा करते थे। उस समय नाजरत रोमन साम्राज्य का एक हिस्सा हुआ करता था। एक बार किसी कारण से जोसेफ और मैरी बैथलहेम, जो कि इस समय फिलिस्तीन में है, किसी काम से वहां गए। उन दिनों वहां बहुत से लोग आए हुए थे, जिस कारण सभी धर्मशालाएं और शरणालय भरे हुए थे, जिससे जोसेफ और मैरी को अपने लिए शरण नहीं मिली। काफी थक हारने के बाद उन दोनों ने एक अस्तबल में जगह मिली और उसी स्थान पर आधी रात के बाद प्रभु का जन्म हुआ। अस्तबल के निकट कुछ गड़रिये अपनी भेड़ें चरा रहे थे। वहां ईश्वर के दूत प्रकट हुए और उन गड़रियों को प्रभु यीशु के जन्म के लेने की जानकारी दी। गड़रिये उस नवजात शिशु के पास गए और उसे नमन किया। ईसा मसीह जब बड़े हुए तो उन्होंने पूरे गलीलिया में घूम घूम कर उपदेश दिए और लोगों की हर बीमारी और दुर्बलताओं को दूर करने का प्रयास किया। धीरे धीरे उनकी प्रसिद्धि चारों ओर फैलती गई। यीशु के जन्म की सद्भावनापूर्ण कार्यों के कुछ दुश्मन भी थे, जिन्होंने अंत में यीशु को काफी यातनाएं दी और उन्हें क्रूज पर लटकाकर मार डाला। लेकिन यीशु जीवन पर्यंत मानव कल्याण की दिशा में जुटे रहे। यही नहीं, जब उन्हें क्रूज पर लटकाया जा रहा था तब भी वो यही बोल रहे थे कि हे पिता, इन लोगों को क्षमा कर दीजिए, क्योंकि ये लोग अज्ञानी हैं। उसके बाद से ही ईसाई लोग 25 दिसंबर यानी यीशु के जन्म दिवस को क्रिसमस के रूप में मनाने लगे। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगले सप्ताह फिर से किसी नई जानकारी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।